हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों इस वीडियो में हम एक न्यूज़ आई है जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है दोस्तों, जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए न्यूज़ है दोस्तों। तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किए हैं जो टेलीकॉम सेक्टर के कंपनियों के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या न्यूज़ है और किन कंपनियों को इस न्यूज़ से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों न्यूज़ है, गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज फॉर टेलीकॉम सेक्टर एक्सप्लेन इन 10 पॉइंट, यानी 10 पॉइंट्स में एक्सप्लेन होगा क्या क्या न्यूज़ है। दोस्तों जैसे ही आपको पता है, अभी हाल ही में वोडाफोन के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिरला ने भी घाटे में चल रही कंपनी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि आपको पता वोडाफोन वित्तीय संकट से जूझ रही है और अच्छे खासे घाटे में चल रही है। और दूसरा एयरटेल के भी चेयरमैन सुनील मित्तल, इन्होंने ही बोला कि हमें भी जो बकाया हैं कंपनी के, गवर्नमेंट को ड्यूज़ देना है, वो भी हम भी देने में इतने सक्षम नहीं है, तो हमें भी कुछ पैकेज देना चाहिए। तो उसके चलते गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज भी अनाउंस किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इन बिग बैंग रिफॉर्म द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ क्रूशियल रिलीफ पैकेज फॉर द कैश स्ट्रेप्ड टेलीकॉम फर्म्स दैट इंक्लूड्स अ 4-year moratorium on payment of certain dues by telecom company as well as allowing 100% FDI through the automatic route। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अभी 4 years का मोरेटोरियम दिया है, जो कि पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। कंपनी को सेटल पेमेंट जो रहते हैं, टैक्सेस वगैरह भी रहते हैं, गवर्नमेंट को भी कुछ पेमेंट देना पड़ता है जो टेलीकॉम सेक्टर को। तो ये सब कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए जो कंपनियाँ हैं, मेनली इसमें दोस्तों वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, ये दो कंपनियां जो ज़्यादातर वित्तीय संकट से गुजर रही हैं, जिसमें वोडाफोन मोस्टली ज़्यादा है। इसके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पे इतना रिलायंस है, उसको इस चीज़ का न्यूज़ का इतना कोई इफेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं, इन द मूव रिलीव द कंपनी सच एज वोडाफोन आइडिया, ये हैव टू पे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन अनप्रोविजनल पास्ट स्टैट्यूटरी ड्यूज, यानी गवर्नमेंट को जो टैक्सेज हैं वो 1000 करोड़ में वोडाफोन को पे करना है, जो अभी तक वो दे नहीं पा रहा, क्योंकि वो खुद वो इतना क्रूशियल वित्तीय संकट में वो खुद का ही अपना सब जो बोलते हैं कंपनी का व्यवस्थापन नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ से गवर्नमेंट के ड्यूज देगा। और यहाँ पे कंपनी वाइड मेजर प्रोपोज इंटेल रिफॉर्म फॉर द एलाइंग सेक्टर बाय वे ऑफ ग्रांटिंग मोटेरियम on unpaid dues, redefining adjusted gross revenue AGR prospectively to cut spectrum uses charges। तो स्पेक्ट्रम यूजेस है, उसके भी चार्जेस गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो वो भी उस पर भी इन कंपनियों को राहत दी है। यहाँ पे द रिलीफ पैकेज प्रोवाइड मच नीडेड इलेक्शन टू टेलीकॉम कंपनीज वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल, ये 3 मेन अभी कंपनियां हैं। पर रिलायंस जियो को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रिलीफ पैकेज से, तो वोडाफोन को मेन इसकी ज़रूरत थी और भारती एयरटेल को। दिस आर एक्सपेक्ट टू प्रोटेक्ट द जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अभी इनको राहत पैकेज दिया है, तो अभी ये कंपनियां वोडाफोन वगैरह बंद होने की कगार पे है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। गवर्नमेंट ने ये भी सोचा अभी ये कंपनियाँ बंद हो जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम होगा। तो और कॉम्पिटिशन है, प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन। अभी ये कंपनी बंद होने से जो रिलायंस और भारती एयरटेल और वोडाफोन, इन तीनों का कंपटीशन है वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे मोनोपोली चालू जाएगी रिलायंस जियो की, जो आगे चल के जो मन माने रेट पे भी सर्विस दे सकता है। तो ये इन तीनों कंपनियों को यहाँ पे गवर्नमेंट की जिंदा रखने की कोशिश है, जो कि यहाँ पे मंजूर किया है ये पैकेज प्राइमरी प्रोवाइड टू रिलीव वोडाफोन। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में प्रोवाइडेड रिलीफ टू वोडाफोन आइडिया, अभी तीनों कंपनियों का जिक्र किया, पर यानी टेलीकॉम सेक्टर के लिए सबों को है, पर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को ज़्यादा इसका फ़ायदा है। ब्रिंग गोइंग टू बैंकरप्ट, तो यानी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया तो बैंकरप्ट के कगार पे ये, यानी दिवालिया घोषित करने वाली, इसलिए इसको इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा है। तो मोटेरियम इसमें 4 साल के लिए कंपनी को ये दिया है कि आप जो भी, मोटेरियम का मतलब है दोस्तों कुछ भी जो कंपनी को देना है, गवर्नमेंट को देना है, टैक्सेस देना है, और भी कुछ ऋण लिया है यानी कर्जा लिया है, वो सब चीज़ों में गवर्नमेंट 4 साल तक कंपनी को कुछ नहीं बोलेगी। आप 4 साल तक अपनी कंपनी को बचा लो
जो भी खर्चे आप खुद के लिए लगो और कंपनी को ऊपर लेके आओ, बाद में 4 साल बाद आप गवर्नमेंट को जो भी ड्यूज़ हैं वो दे दो, बकाया दे दो। इसमें सब ये पॉइंट है अलग अलग। अभी और भी आगे का पॉइंट देखते हैं। AGR 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट में दोस्तों अभी इसमें अभी तक टेलीकॉम में 49% का FDI मंजूरी थी, अभी इसको गवर्नमेंट ने 100% कर दिया है। तो FDI जो कि ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, यानी डायरेक्ट ये भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। तो हो सकता है वोडाफोन को बाहर से कोई FDI का पैसा इन्वेस्टमेंट हो तो आगे चल के ये चीज़ समझ सकती है। नहीं तो अभी ये 4 साल तक तो ये वोडाफोन लेने ही वाली है ये फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि कंपनी को आगे 4 साल बाद देखेंगे क्या होता है। क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट को बहुत से चीज़ें रिलीफ जो है टैक्सेस देना नहीं है, ये और भी चीज़ें देना नहीं है, तो तब तक 4 साल तक चलेगी कंपनी। तो ये अभी 100% FDI की मंजूरी भी दी है, उसमें भी कुछ गवर्नमेंट कंपनी को वोडाफोन को फ़ायदा हो सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यहाँ पैकेज आल्सो एक्सपेक्ट टू बूस्ट 4G liquidity and create an enabling environment for investment in 5G नेटवर्क। तो ये पैकेज से 4G 5G का जो नेटवर्क है उसके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। और टेलीकॉम सेक्टर वाज हिट बाय एपेक कोर्ट ड्यूरिंग 2000 मेकिंग मैंडेटरी फॉर भारती एयरटेल वोडाफोन टू पे देयर पेंडिंग ड्यूज टू द सेंट्रल। तो टेलीकॉम सेक्टर ने कोर्ट में भी किया था कि हमें रिलीफ दो, और जो रिलीफ है हमें आगे तक 10-20 साल तक को 20 साल तक को बढ़ा दो। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला 20 साल तो नहीं 10 साल तक हम बढ़ा सकते हैं ये रिलीफ आपको 10 साल। यहाँ पे अमाउंट भी है। भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस कम्युनिकेशन ऑन नियरली 92,000 करोड़ टू द सेंटर एज लाइसेंस फी, 41,000 करोड़ एज स्पेक्ट्रम यूजेज फी एज पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट। तो ये सब गवर्नमेंट को देना है इन कंपनियों को पैसा। तो इसमें भी आगे मोरेटोरियम देने से ये आगे के लिए बढ़ गया, ये बाद में दो आप। पर इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों गवर्नमेंट को, वो आप 4 साल में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि आप जो इंटरेस्ट देंगे, अभी पर मंथ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो आप ये इंटरेस्ट जो है आप पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं और उस हिसाब से हमें आप पे कर सकते हैं। तो ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए कोई अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। तो आगे ये 10 पॉइंट हमने कवर किए इसमें। और बिरला रिजाइन एज द चेयरमैन वोडाफोन आइडिया। तो देखते हैं अभी इसके चलते वोडाफोन और भारती एयरटेल और रिलायंस के शेयर में क्या ट्रेंड देखने को मिला आज के दिन। तो दोस्तों वोडाफोन का शेयर आज देख सकते हैं आप दोस्तों 9 रुपया का अभी कीमत है, प्राइस है, और आज 4.02% अप ट्रेंड में गया। पर इतना नहीं जितना इसके लिए जो न्यूज़ है उतना जाना चाहिए, उतना ऊपर नहीं गया है। और देख सकते हैं दोस्तों 5 डे ये न्यूज़ थी दोस्तों, कुछ दिनों से एक्सपेक्टेड की जा रही थी, पर गवर्नमेंट थोड़ा डिले किया है इस न्यूज़ को लाने में और रिलीफ देने में, क्योंकि गवर्नमेंट को देना ही पड़ा। और यहाँ पे दोस्तों अभी जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा सा अभी अप ट्रेंड में जा सकता है शेयर। पर दोस्तों अभी जो नया कोई चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा वित्तीय संकट में है फाइनेंशियल, कि आगे चल के 4 साल में भी निकलेगी क्या नहीं। क्योंकि जब तक कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है तब तक वोडाफोन का बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए आप देख सकते हैं दोस्तों जो चेयरपर्सन है कुमार मंगलम बिरला, इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री। जो इस न्यूज़ से उल्टा रिलायंस इंडस्ट्री को कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस ही बोल सकते हैं उल्टा, क्योंकि अभी आप देखेंगे वोडाफोन और भारती एयरटेल वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों समझो आगे चल के कंपनी बंद होती हैं तो मोनोपोली रिलायंस को ही मिलती है। आगे चल के रिलायंस के जो भी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के कस्टमर हैं रिलायंस के पास जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंपनी ही नहीं बचेगी दोस्तों। अभी BSNL MTNL भी आपको मालूम है लॉस में ही है, और टाटा कम्युनिकेशन भी लगभग वो भी उतना कोई आगे सर्विस नहीं दे पा रहा है। तो मेन मोनोपोली रिलायंस इंडस्ट्री बचती है। तो दोस्तों मोनोपोली, और आगे चल के ये जो इसके कस्टमर है उनके लिए
बहुत मोनोपोली होने की वजह से आगे चल के बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि एक ही कंपनी बचने से, दूसरी कंपनी न होने से कंपटीशन बंद हो जाएगा और रिलायंस इंडस्ट्री मन चाहे अपने रेट कर सकती है और अच्छा खासा फ़ायदे में रहेगी। और अभी भी कंपनी फ़ायदे में ही है, तो रिलायंस को इस न्यूज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों भारतीय एयरटेल। यहाँ करंट प्राइस 727.50 आज 33 रुपये अप ट्रेंड में गया, अच्छा खासा लगभग 5% तक अप ट्रेंड में गया, अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया दोस्तों। तो देख आपने यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों वोडाफोन में तो इतना कुछ दम बचा नहीं है और रिलायंस को इस न्यूज़ से कोई फ़ायदा नहीं है। मेन फ़ायदा है तो भारतीय एयरटेल को, इसलिए आप देख सकते हैं इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी अप ट्रेंड में गया है। और इस पे जो कर्ज है, जो थोड़ा बहुत पैसा देना गवर्नमेंट को, वो ये कंपनी आगे चुका भी सकती है, इसलिए इसके शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली है। और कंपनी के 5 डे में भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं और लॉन्ग टर्म में 3500% के रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों आप रिलायंस में तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और कंपनी के मोनोपोली बिजनेस होता जा रहा है और भी अदर सेक्टर में होने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में। पर रिलायंस का शेयर आपने देखा ही होगा, थोड़ा न्यूज़ बेस्ड चलता है और वोडाफोन में तो अभी फ़िलहाल रिस्क है। तो एक तीसरी कंपनी बचती है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल आगे चल के थोड़ा वित्तीय संकट से निकल सकती है और गवर्नमेंट के जो अभी जो पैकेज है उसका भी एडवांटेज कंपनी को मिलेगा, तो आगे चल के और भी इसके शेयर में अप ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़। तो गवर्नमेंट ने जो राहत पैकेज दिया है, तो मेन हमने कवर किया किन किन कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा। मेनली मैंने बोला है दोस्तों आपको भारतीय एयरटेल ही अच्छी है, फिलहाल इस पैकेज का फ़ायदा भारतीय एयरटेल को ही मिलेगा। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे, अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।